जिसको समन करके दूसरी दुनिया में बुलाया गया ताकि वो दुनिया के लोगों को मॉन्स्टर से बचा सके। अब नाओफामी ने सस्ते दामों में एक स्लेव ट्रेडर से स्लेव खरीदा और उसको ट्रेनिंग देना शुरू की। इसका नाम रफ्टालिया था। रफ्टालिया ने टू हेड डॉग मॉन्स्टर को भी मार दिया और इसको मारने की वजह से जो उसको मॉन्स्टर को मारने का डर था अब वो भी खत्म हो गया। फिर दिन ब दिन वक्त गुजरता रहता है और नाओफामी और रफ्टालिया अपने लेवल अपग्रेड करते रहते हैं और अब एक वक्त आता है जब रफ्टालिया एक छोटी बच्ची से एक जवान लड़की बन जाती है। अब नाओफामी रफ्टालिया के वेपन्स को अपग्रेड करने के लिए बॉस की शॉप पे ले जाता है और बॉस खुद रफ्टालिया को देखकर हैरान हो जाता है और बॉस कहता है कि तुम तो काफी जवान लड़की बन गई हो। रफ्टालिया इसको बताती है कि नाओफामी ने इसका काफी ख्याल रखा, इसको खाने पीने का मैनर सिखाया और वो काफी मैनर जानती भी है। तो बॉस कहता है कि चलो अच्छा है, जब तुम छोटी थी तो बहुत जिद्दी थी, लेकिन लगता है कि ये बात रफ्टालिया को कुछ खास पसंद नहीं आती और वो बॉस से कहती है कि नाओफामी के लिए वेपन्स दिखाए। तो नाओफामी रफ्टालिया से कहता है कि हम यहाँ तुम्हारे लिए आए हैं, लेकिन वो गुस्से में आकर एक पास पड़ी हुई तलवार निकाल लेती है और नाओफामी को डराने लगती है और कहती है कि ये तलवार तो काफी शार्प है, ये किस चीज से बनी है। तो बॉस बताता है कि ये मैजिक स्टील से बनी है। इसके बाद अपने बजट में रहते हुए नाओफामी के लिए एक आर्मर सूट भी देखते हैं, लेकिन पसंद नहीं आता इनको। रफ्टालिया बॉस से पूछती है कि क्या वो ऑर्डर पे ये तैयार कर सकता है। तो बॉस कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर पे बना सकता हूँ। अगले दिन जब वो शॉप पे जाते हैं तो बॉस इन्हें नाओफामी के लिए बना हुआ बारबेरियन आर्मर सूट दिखाता है जो रफ्टालिया को काफी पसंद आता है, लेकिन नाओफामी इसको कहता है कि इसमें तो मैं जोकर लग रहा हूँ। लेकिन रफ्टालिया कहती है कि मास्टर आप बहुत डैशिंग लग रहे हो। दूसरी तरफ बाहर से शोर की आवाजें आती हैं और पता चलता है कि सेकेंड वेव नजदीक आ गई है और किंग ने अपनी फौजी भी तैयार करना शुरू कर दी है। तो नाओफामी बॉस से पूछता है कि वेव के आने का पता कैसे चलता है। बॉस उसे बताता है कि तुम चढ़ जाओ, वहाँ द गोल्डन आर ग्लास रखी हुई है। और जब नाओफामी वहाँ से जाता है और जैसे ही पहला कदम रखता है तो इसकी शील्ड के स्टोन से एक रोशनी निकलती है जो हार ग्लास को टच करती है। अब इससे नाओफामी को साफ साफ वेव आने से पहले रिमेनिंग टाइम दिखना शुरू हो जाता है। इनके पास ज्यादा टाइम नहीं था क्योंकि वेव शुरू होने में बस 20 ही घंटे बाकी थे और पीछे से सोफिया, मोटोयासु और बाकी हीरोज भी आ जाते हैं। नाओफामी वहाँ से जाने लगता है तो इसकी नजर मोटोयासु पे पड़ती है जो कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देता। वो रफ्टालिया से कहता है कि मैं स्पेयर हीरो हूँ, तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन नाओफामी फौरन रफ्टालिया का हाथ पकड़कर इसे अपने साथ ले जाता है। जाने से पहले रफ्टालिया मोटोयासु से कहती है कि वो नाओफामी के साथ है और वो इसके साथ वेव में लड़ेगी। सब हैरानी में पड़ जाते हैं और मोटोयासु कहता है कि अगर नाओफामी के साथ लड़ेगी तो वो खतरे में रहेगी। और जब नाओफामी रफ्टालिया को लेकर वहाँ से जा रहा होता है तो मोटोयासु पीछे से कहता है कि क्या तुमने नाओफामी के खिलाफ अफवाहें नहीं सुनी। और दूसरी तरफ इटजुकी कहता है कि वेव पर मुलाकात होगी और अमागी कहता है कि प्लीज वेव के दौरान हम पे बोझ ना बनना, और वो सब वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन रफ्टालिया के दिल में ये बात कहीं ना कहीं खटक रही होती है कि आखिर बाकी हीरोज कौन सी अफवाहें की बातें कर रहे थे। इसीलिए रात को रफ्टालिया नाओफामी से पूछती है कि क्या आपके और बाकी हीरोज के दरमियान में कुछ हुआ था। लेकिन नाओफामी इसे डांट कर चुप करा देता है और कहता है कि ये तुम्हारी काम की बात नहीं है और तुम जाकर सो सकती हो। असल में नाओफामी को ये डर था कि अगर वो सबको हकीकत भी बता दे तो कोई भी इसका यकीन नहीं करेगा। अगले दिन तमाम सोल्जर शहर में जमा होते हैं और एपोकलिप्स का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन इसी वक्त रफ्टालिया नाओफामी से कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन जब मैं आपसे मिली तो आपने मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझे बताया कि मेरे पेरेंट्स कभी वापस नहीं आएंगे और आपने मुझे जीने के लिए एक नया मकसद दिया और आज से मैं शील्ड हीरो की स्वॉर्ड हूँ, जिधर आप जाएंगे मैं भी वहाँ जाऊंगी। ये सुनने के बाद नाओफामी हैरान हो जाता है, लेकिन इसके चेहरे पे कहीं ना कहीं एक मुस्कुराहट आ जाती है। दूसरी वेव का वक्त करीब था और जैसे ही वेव आती है ये दोनों टेलीपोर्ट होकर वेव वाली जगह पे चले जाते हैं। नाओफामी देखता है कि बाकी तमाम हीरो शहर से बाहर जाकर मॉन्स्टर को मारने लगते हैं। नाओफामी को ख्याल आता है कि पैलेस में तो सोल्जर्स मौजूद हैं जो पैलेस को प्रोटेक्ट कर लेंगे, लेकिन जब इसकी नजर लूट वैली पर पड़ती है तो वो लूट वैली के विलेजर्स को बचाने के लिए लूट वैली चले जाता है। वहाँ जाकर देखता है कि मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है और रफ्टालिया से कहता है कि मैं इनका ध्यान बटाता हूँ, तुम इनको लेकर वैली से बाहर चले जाओ। नाओफामी लोगों को बचाने के लिए मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ कर लेता है। नाओफामी फायर की मदद से मॉन्स्टर का ध्यान अपनी तरफ करता है और सोच रहा होता है कि वो कितना पागल है जो अपनी लाइफ खतरे में डालकर विलेजर्स की जान बचाने की कोशिश कर रहा है। उसको दूर से एक वाटर सप्लाई टैंक दिखता है और वो उस पर चढ़ जाता है और सोच रहा होता है कि ये मॉन्स्टर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। इतनी ही देर में मॉन्स्टर वाटर डैम पर भी चढ़ना शुरू कर देते हैं। नाओफामी इन पर शराब की बोतल से अल्कोहल डालता है और आग लगा देता है, जिसकी वजह से वाटर टैंक गिर जाता है। लेकिन नाओफामी रोप शील्ड का इस्तेमाल कर खुद को बचा लेता है। और दूसरी तरफ रफ्टालिया बाकी विलेजर्स को लेकर एक ऊंची पहाड़ी पर पहुंच जाती है और सारी सूरत हाल देख रही होती है। इतनी देर में कुछ विलेजर्स नाओफामी के पास आते हैं और कहते हैं कि हम भी आपके साथ आएंगे और अपने गाँव की हिफाजत करेंगे। लेकिन पीछे से एक बड़ा मॉन्स्टर अचानक नाओफामी पर हमला कर देता है। नाओफामी फौरन अपनी शील्ड इस्तेमाल करके हमला रोक लेता है और बाकी विलेजर्स से कहता है कि तुम सब मेरे पीछे रहना। फिर नाओफामी मजीद कहता है कि हम लोग इस मॉन्स्टर को नहीं मार पाएंगे, इसलिए बेहतर है कि हमें पीछे हटना चाहिए, तुम लोग अपनी फैमिलीज के बारे में सोचो। लेकिन विलेजर्स
कहते हैं कि हमारा गाँव, तो नाओफामी कहता है कि सिर्फ एक गाँव के लिए अपनी मौत को दावत मत दो, बिला वजह मत मरो। जैसे ही मॉन्स्टर अपना दूसरा हमला करता है, पीछे से रफ्तालिया आकर इस पर हमला करती है और एक ही वार में इसे हलाक कर देती है। नाओफामी कहता है कि अभी भी काफी मॉन्स्टर बाकी हैं। इतने में अचानक एक फायर रॉकेट लॉन्च होता है और तमाम मॉन्स्टर हलाक हो जाते हैं। असल में ये पैलेस के सोल्जर्स थे जो मदद के लिए पहुंच जाते हैं। नाओफामी रफ्तालिया को कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इनको हमारे बारे में पता था कि हम यहाँ पे हैं। ये सुनने के बाद रफ्तालिया फौरन सोल्जर्स पर हमला कर देती है और कमांडर गुस्से से कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि हम पैलेस के सोल्जर्स हैं, पैलेस पर सोल्जर्स पर हमला करने का क्या नतीजा हो सकता है, तुम्हें पता है पागल गर्ल। नाओफामी रफ्तालिया से कहता है कि इन्हें छोड़ दो, तो कमांडर भी कहता है कि तुम्हारे लिए कुछ बेहतर होगा। नाओफामी जवाब देता है कि बेहतर तो ये होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, अगर मॉन्स्टर को गुस्सा दिलाना नहीं चाहते तो। सोल्जर्स पीछे मुड़कर देखते हैं तो मॉन्स्टर की एक पूरी फौज इनके पीछे खड़ी होती है। जैसे ही मॉन्स्टर कमांडर पे हमला करता है तो नाओफामी अपनी शील्ड की मदद से इसे बचा लेता है। एक सीनियर कमांडर कहता है कि बेहतर होगा कि हम बाकी हीरोज के साथ शामिल हो जाएं, लेकिन सोल्जर्स पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। लेकिन एक कमांडर कहता है कि हमें शील्ड हीरो का साथ लड़ाई में देना होगा, तो सोल्जर्स का हौसला बढ़ जाता है और वो रफ्तालिया और नाओफामी के साथ मिलकर मॉन्स्टर को मार देते हैं। और दूसरी तरफ अमाकी, मोटोयासु और इत्सुकी मिलकर एक बड़े मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। इतनी देर में सेकंड वेव भी खत्म हो जाती है। वेव खत्म होने के बाद मोटोयासु कहता है कि ये वेव तो बहुत आसान थी, अगले जो आएगी वो इससे भी ज्यादा आसान होगी। फिर इनमें से एक हीरो कहता है कि किसी ने नाओफामी को देखा है। सोफिया बोलती है शुक्र है कि वो यहाँ पे नहीं है, वरना वो हमारे लिए किसी बर्डन से कम नहीं होता। ये सुनने के बाद मोटोयासु हंसने लगता है और इतनी देर में 2 सोल्जर्स आते हैं और बताते हैं कि किंग ने इनके लिए रिवॉर्ड्स का इंतजाम किया है। दूसरी तरफ नाओफामी वेव की वजह से होने वाली तबाही देख रहा होता है। कुछ विलेजर्स इसके पास आते हैं और इसका शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं कि अगर आप ना होते तो हम में से इन मॉन्स्टर का सामना कोई भी नहीं कर सकता, आपने हमारी जान बचाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाओफामी ये सुनने के बाद नजरें झुका लेता है, लेकिन रफ्तालिया सोच रही होती है कि इसने बहुत से बच्चों को उस प्रोसेस से गुजारने से बचा लिया जिससे वो खुद गुजरी थी। नाओफामी रफ्तालिया के सर पर हाथ रखता है और इसे शाबाशी देता है। असल में रफ्तालिया को आज भी वो पहली वेव का मंजर याद आ जाता है जब इसके माँ बाप मरे थे, लेकिन वो इन सब चीजों पर काबू पाकर आगे बढ़ जाती है और तभी एक बार फिर द गोल्डन आवर ग्लास घूमने लगती है, यानी कि थर्ड वेव का वक्त शुरू हो चुका था। और दोस्तों यूं तीसरी एपिसोड भी खत्म होती है और इस एपिसोड में हमें ये तो पता चल गया कि रफ्तालिया नाओफामी को छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि रफ्तालिया नाओफामी पे अपने आप से भी ज्यादा भरोसा करती है और नाओफामी की ट्रेनिंग की वजह से रफ्तालिया भी काफी स्ट्रॉन्ग हो गई है। लेकिन आज की एपिसोड में हमने ये साफ साफ देख लिया है कि नाओफामी रफ्तालिया जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं है और अगर आने वाली वेव में इससे भी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर आए तो फिर नाओफामी क्या करेगा। दोस्तों मुझे सारे एक बात बताओ, बीइंग एन शील्ड हीरो, या नाओफामी इन चारों हीरो में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा या इसी तरह वीक रहेगा? क्योंकि जितनी भी हमने आज तक की एनिमी देखी है, जो भी वीकेस्ट हीरो होता है वो एक ना एक टाइम पे स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन ये टाइम कब आएगा तब तक देखते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। तो सी यू, बाय बाय।